नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के समीप स्थित श्री मनसा देवी चरण पादुका मंदिर परिसर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी महाराज ने कहा कि अतिथि देवो भव, कावड़ के श्रद्धालु हमारे देव के समान है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कावड़ उठाना एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रत्येक कावड़िया भगवान शंकर के प्रतीक है। भगवान शंकर पूर्व सावन मास हरिद्वार में निवास करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। सभी कौड़ी हैं, वह संत भोले शंकर का अभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई कावड़िए भांग का नाश कर कावड़ को उठा ले जाते हैं और अपना शरीर खराब कर रहे हैं। कई कावड़ी तो गंगा जल के भारी मटके लेकर चल रहे हैं, वह भी सेहत के लिए हानिकारक है। भगवान शंकर तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कावड़ यात्रा के समय कावड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब वे भक्ति भाव से हरिद्वार से गंगा स्नान कर हृदय से भोले की उपासना कर सच्चे मन से कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, उन्हें नशे से दूर रहकर कावड़ उठानी चाहिए। हमारी कावड़ों से यही शुभकामना है कि वे कावड़ उठाएं और हमारे कावड़ यात्रा नशा मुक्त हो। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए आज सावन का महीना है और पूरे जितने भी हमारे कावड़ी है सभी भगवान शंकर के गण हरिद्वार में है और आज सोमवार है। जहाँ भी आप मंदिर में जाएंगे सभी जितने भी हमारे शिव भक्त है भगवान शंकर को जल अभिषेक कर रहे हैं। हमने भी अभिषेक किया है और देखिए हमारी मान्यता है जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में भगवान शंकर का निवास हरिद्वार में होता है। और आपने देखा होगा हरिद्वार में इसमें लाखों की संख्या में कावड़िया है। यहाँ से जल लेके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे सभी लोग जा रहे हैं और हम सब का प्रयास होना चाहिए जितने भी कावड़ियों को भगवान शंकर का रूप मानना चाहिए और ये वाकई में भगवान शंकर स्वरूप होते हैं ही। बस दुर्भाग्य यही है थोड़ा हरिद्वार में हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके पश्चात जब ये यहाँ से निकल जाते हैं इनके पाँव में बड़े बड़े छाले होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। कावड़ उठाना कोई छोटी बात नहीं है, कावड़ उठाना बहुत बड़ी बात है। पाँव में कितने छाले पड़ते हैं, टांगों में कितना दर्द होता है। कावड़ चढ़ाने के पश्चात, जल चढ़ने के पश्चात भी 1 महीना तक कई लोग सो जाते हैं। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। हमें ही कहना चाहें भगवान शंकर भगवान शंकर अपना आशीर्वाद इन कावड़ियों पे बनाए और कावड़ियों को भी ये चाहिए कि हरिद्वार में जाकर के शांति बनाए रखें और हम हरिद्वार वासियों को भी चाहिए कावड़ियों की सेवा करें, शंकर रूप मान के जो भी हमसे हो सके जल पिलाना, अन्न क्षेत्र चलाना, कोई न कोई ऐसा काम करें। अगर हम सबको नहीं कर सकते 5, 10, 11 कावड़ियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि हमारी मान्यता है अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि है वो भगवान के समान है। और ये कौन सी अतिथि है? भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है हमने देखा आजकल नशा युक्त कावड़ भी हो रही है, हमें इससे बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, डीजे से बचना चाहिए और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भारी मटके लेकर के जल लेकर के जाना मैं समझता हूँ सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है और भगवान शंकर एक लोटे में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल समस्याओं का हल। इसीलिए सभी कावड़ियों को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज सोमवार है, आज भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ भी आप हरिद्वार में, हरिद्वार से बाहर हो, सोमवार जो सोमवार है ये भगवान शंकर की वार है, भगवान शंकर की पूजा की जाती है और भगवान शंकर मुँह मांगा वरदान देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। बिल्कुल हमने भी देखा। देखिए सभी कावड़ी ऐसे नहीं होते हैं, कहीं कावड़ जो पहली बार आते हैं जब वो थक जाते हो कावड़ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें इस बात को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा वाद विवाद करते हैं, लेकिन सभी कावड़ी एक जैसे नहीं होते। मैं समझता हूँ भगवान शंकर स्वरूप है, हमें इनको नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, इन्हीं में हमें भगवान शंकर को देखना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा।